नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबीता। बिहार में राजनीतिक उठापटक के बीच एक बड़ा ऐलान किया गया गठबंधन टूटने का। तो बिहार में फिर से गठबंधन टूट गया है। तो बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन टूटा है। तो एनडीए में दरार आ चुकी है और बिहार में नीतीश कुमार ने ऐलान कर दिया है गठबंधन तोड़ा गया है। तो बिहार में फिर से टूट चुका है गठबंधन। तो सीएम नीतीश के आवास पर बैठक खत्म हो चुकी है। इस बैठक पर सबकी नजरें थी। तो वही नीतीश कुमार की तरफ से कहा गया था कि कुछ बड़ा ऐलान किया जा सकता है। तो वही जब ये बैठक खत्म हुई और उसके बाद बड़ा ऐलान किया गया गठबंधन टूटने का। तो थोड़ी ही देर में मिल सकते हैं नीतीश कुमार। तो दोनों एक साथ जा सकते हैं राजभवन। तो 4 बजे राज्यपाल से भी मुलाकात करेंगे सीएम नीतीश। तो सीएम नीतीश कुमार दे सकते हैं इस्तीफा। तो बिहार में बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन टूट गया है। इससे पहले अटकलों का बाजार गर्मा गया था और कहा जा रहा था कि गठबंधन टूट सकता है, लेकिन सभी मंत्री जेडीयू के मंत्री हो गए। तो सभी मंत्री इस बात से मुकर रहे थे। लेकिन अब जो है बैठक हुई जेडीयू की, उसके बाद जो है बड़ा ऐलान किया गया बिहार में फिर से गठबंधन टूट चुका है। तो बीजेपी जेडीयू का ये गठबंधन टूटा है। नीतीश कुमार की तरफ से ऐलान किया गया है। हालांकि औपचारिक रूप से ऐलान अभी करना बाकी है। तो 4 बजे राज्यपाल से मुलाकात करेंगे सीएम नीतीश। तो सीएम नीतीश कुमार दे सकते हैं इस्तीफा। तो हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ गए हैं संदीप चौधरी। तो राजनीतिक विश्लेषक है। तो संदीप, क्योंकि जिस तरह से कहा जा रहा था गठबंधन टूटने की बात सामने आ रही थी, लेकिन आज ऐलान भी कर दिया गया है। देखिए बबीता जी, मैं आपको बताऊं, जिस तरीके से काफी समय से बिहार की राजनीति को हम और आप नजदीक से देख रहे थे, जब से आरपी सिंह जी अलग हुए हैं नीतीश कुमार जी से, तो तब से कहीं ना कहीं ये डर लगातार बना हुआ था कि नीतीश कुमार की पार्टी भी टूट सकती है और ये सरकार भी खतरे में आ सकती है। ऐसे में बीजेपी भी अपनी अपॉर्चुनिटी देख रही थी और लगातार नीतीश कुमार के ऊपर प्रेशर बना हुआ था और आखिरकार वो घड़ी आ गई है। और आपने एक चीज और भी नोटिस की होगी कि पिछले कुछ समय से लालू प्रसाद यादव के परिवार और नीतीश जी के बीच में निकटता आ रही थी। तो कई रीजन ऐसे बने हुए थे जिससे नीतीश जी को ये एहसास पहले से हो चुका था कि ये दिन भी देखना पड़ सकता है बिहार की राजनीति को। तो संदीप जी, आगे जाके बीजेपी के लिए कितना बड़ा चुनौतीपूर्ण ये रास्ता होने वाला है अब, क्योंकि चुनाव भी आने वाले हैं और उससे पहले महागठबंधन जो था ये टूट चुका है और दूसरा गठबंधन बनने वाला है। तो कितनी बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए? देखिए बबीता जी, मैं ये मानता हूँ कि बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि बीजेपी ने जब भी वहाँ पे अच्छा प्रदर्शन किया है तो नीतीश कुमार के साथ गठबंधन करके ही कर पाए हैं। और अगर नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव दोनों लोग साथ में आ जाते हैं तो बीजेपी के लिए मुश्किल हो जाएगी, बीजेपी अपने प्रदर्शन को दोहराने में नाकाम होगी। तो क्या कहा जाए, अब आगे की रणनीति क्या हो सकती है बीजेपी की? क्या ऑप्शन है अब बीजेपी के पास? देखिए बीजेपी के पास अब यही ऑप्शन बचा है बबीता जी कि बीजेपी अपने दम पर चुनाव लड़े, क्योंकि बीजेपी केंद्र में भी सरकार में है और वहाँ पे भी सरकार लगातार चला रही थी। तो ऐसे में उन्हें अपने आप को नापने का, अपना तेल देखने का ये अच्छा मौका है कि वो बिहार में किस स्थिति में है और क्या अच्छा कर सकती है या किस स्टेज पे वो बिहार में भाजपा खड़ी है। तो संदीप जी, क्या कहा जाए, क्या बीजेपी इस गठबंधन को बचा सकती थी? क्योंकि काफी समय से नीतीश कुमार उनसे खफा थे, क्योंकि गृह मंत्री से भी वो काफी ज्यादा खफा थे। तो क्या कहा जाए, बीजेपी इस गठबंधन को बचा सकती थी? देखिए बीजेपी इस गठबंधन को बचा तो सकती थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरीके से कंप्रोमाइज की राजनीति हो रही थी वो चलती रहती तो ये सरकार भी चलती रहती। लेकिन आपने देखा होगा बीजेपी
महाराष्ट्र का एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, बीजेपी को अपनी सरकार बनानी होती है। आप मध्य प्रदेश का एग्जाम्पल दे सकते हैं, बीजेपी को अपनी सरकार बनानी होती है। तो उसी तरीके की कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी अभी बीजेपी के पत्ते खुलने बाकी हैं। बीजेपी के पत्ते जब खुलेंगे तो आपको पता चलेगा आखिर राजनीति किस तरफ जा रही है। जी संदीप जी, क्योंकि नीतीश कुमार की तरफ से जो है ये कहा गया था कि बड़ा ऐलान हो सकता है, और बड़ा ऐलान जब उन्होंने किया बैठक के बाद तो सीधे सीधे गठबंधन टूटने की बात उन्होंने कही है। तो वहीं पर अब जेडीयू की तरफ से ये कहा जा रहा था कि सीएम चेहरा वही होंगे, और बाकी जो भी दल है उन्होंने भी सीएम के तौर पर जो है नीतीश कुमार को एक्सेप्ट किया है। लेकिन अगर बाकी विभागों की बात की जाए, जो बाकी विभाग थे जो नीतीश कुमार के अंडर आते थे वो उनसे छीन लिए गए हैं। देखिए बबीता जी, मैं बिहार में काम करके आया हूँ। मैं गवर्नर का वहाँ पे सलाहकार था और नीतीश जी से कितनी बार मुलाकातें हुई है। मैं नीतीश जी को बिहार का चाणक्य मानता हूँ, और नीतीश जी को काबू करना इतना आसान नहीं है जिस तरीके से लोग सोचते हैं। नीतीश जी दोनों तरफ बैलेंस बना के चलते हैं जी। आप जानते होंगे कि बीजेपी से पहले उन्होंने लालू प्रसाद यादव के साथ मिलकर के सरकार बनाई थी, और उन्होंने आज भी उस अपॉर्चुनिटी को खोया नहीं है। आज भी उस चीज को बरकरार रखा हुआ है। कभी भी वो उनके साथ आ सकते हैं और बीजेपी को फिर से हाशिए पर ला सकते हैं। क्योंकि संदीप जी, क्योंकि विभाग तो तेजस्वी यादव ने अपने अंडर कर लिया है। गृह विभाग कहा जाए या स्पीकर की बात की जाए, वो उन्होंने कहा है कि हमारी पार्टी से ही उतारे जाएंगे। तो क्या कहा जाए, अभी जो डिमांड रखी जा रही है तेजस्वी यादव की तरफ से, तो कांग्रेस भी अपनी तरफ से कुछ ऐसी डिमांड भी रख सकती है जो नीतीश कुमार के लिए आगे जाके काफी ज्यादा उनके लिए मुश्किल पैदा कर सकती है। देखिए बबीता जी, नीतीश कुमार जी लगातार चैलेंज लेकर के चलते रहे हैं और बैलेंस भी किया है, और वो ये भी जानते हैं कि कांग्रेस हो चाहे लालू प्रसाद यादव जी हो, वो लोग नीतीश कुमार के साथ ही मिलकर के चल सकते हैं। अगर बीजेपी को उन्हें पीछे हटाना है या बिहार में बीजेपी को हाशिए पर रखना है, अगर बिहार में बीजेपी आ जाती है तो इन सभी के लिए प्रॉब्लम खड़ी होंगी। जिस तरीके से आपने देखा संजय राउत जेल में पड़े हैं, उधर उद्धव ठाकरे को प्रॉब्लम है, और दूसरे स्टेट्स की भी अगर आप हालात देखेंगे तो बहुत अच्छे नहीं है। अगर इन्हें सबको बीजेपी से बचना है और तरीके से अपना काम करना है, राजनीति करनी है, बीजेपी को पीछे हटाना है, तो आपस में कंप्रोमाइज भी करना पड़ेगा और चीजें सेटल भी करनी पड़ेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ ये तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। तो बिहार में फिर से गठबंधन टूटा है, इसका ऐलान कर दिया गया है। हालांकि औपचारिक तौर पर इसका ऐलान करना बाकी है। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारी संवाददाता रजनी हमारे साथ जुड़ गई है। तो रजनी, गठबंधन टूट चुका है पूरी तरह से। क्योंकि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, उनकी ओर से ऐलान कर दिया गया कि जेडीयू और भाजपा के बीच के संबंध टूट गए, यानी एनडीए की टूट की पूरी अब पुख्ता जानकारी मिल रही है कि एनडीए वाकई बिहार में टूट गई है। बताते चलो कि जेडीयू और आरजेडी के साथ या फिर आरजेडी और अब महागठबंधन का पाठ होने जा रहा है। इस बात का अब औपचारिक ऐलान बस थोड़ी देर में, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को 4 बजे का वक्त मिला है। 4 बजे नीतीश कुमार जाएंगे, राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपेंगे और उसके बाद दावेदारी की जाएगी सरकार बनाने की। जी रजनी, क्योंकि मुलाकात को भी देखा जाए तो काफी कश्मकश में चल रहे हैं अभी भी नीतीश कुमार। पहले 1 बजे का समय दिया गया, फिर 2 बजे, अब 4 बजे वो मुलाकात करेंगे। उसके बाद कहा जा रहा है कि इस्तीफा दे दिया जाएगा। बिल्कुल देखिए, कश्मकश की स्थिति नहीं है। पहले ये राजभवन के सूत्रों से बताया जा रहा था कि 2 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया था, लेकिन राज्यपाल फागू चौहान ने 4 बजे का वक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दे दिया है और 4 बजे नीतीश कुमार जाएंगे। उसके पहले बताते चलो कि तेजस्वी यादव और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ये जाएंगे समर्थन पत्र लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास। और इसी का पाया जा रहा है कि जितने विधायक है वो पैदल चलकर और मुख्यमंत्री आवास से राजभवन जाएंगे और वहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने बनाने। तो रजनी, क्या कहा जाए, क्योंकि चुनाव भी नजदीक है, 2024 के चुनाव भी नजदीक है और उससे पहले गठबंधन टूट गया है। कितना ज्यादा चुनौतीपूर्ण बीजेपी के लिए होने वाला है, और क्या ये कहा जाए अब बीजेपी पर बाकी दल भारी पड़ने वाले हैं आगे जाकर? देखिए, पहले ये खबर लेकिन फिर थोड़ी देर बाद इसका खंडन कर दिया गया और बीजेपी के सरकार भंग होती है तो उन्हें बर्खास्त किया जाएगा, इस बात पे तस्दीक कर दी। बीजेपी की कोर कमेटी की मीटिंग का ऐलान किया गया। शाम को 5 बजे ये कोर कमेटी की मीटिंग है और ये कोर कमेटी की जो मीटिंग है ये मतलब इसके लिए राधा मोहन झा के नेतृत्व में राधा मोहन झा दिल्ली से चलकर पटना के लिए
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रजनी आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो बिहार में बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन टूट चुका है। तो बिहार में सियासी समीकरण आरजेडी 79, फिर नीतीश सरकार। तो जेडीयू के पास है 45, तो कांग्रेस के पास 19। तो सियासी समीकरण आपको दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए सत्ता का नीतीश मॉडल, सत्ता में बने रहने का नीतीश मॉडल आपको दिखा रहे हैं। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाया जा रहा है 9 साल में नीतीश कुमार ने 2 बार सहयोगी दल के साथ गठबंधन किया। तो साल 2013 में बीजेपी से उन्होंने नाता तोड़ लिया था, तो फिर महागठबंधन सरकार बनाई गई। तो यानी ये पहली बार नहीं है जब गठबंधन टूटा हो। इससे पहले 2013 में गठबंधन टूटा था बीजेपी के साथ। तो साल 2017 में आरजेडी से गठबंधन तोड़ा था नीतीश कुमार ने, तो बीजेपी के साथ फिर उन्होंने सरकार बनाई थी। तो सत्ता में बने रहने का नीतीश मॉडल। तो 9 साल में नीतीश कुमार ने 2 बार सहयोगियों को बदला। तो साल 2013 में बीजेपी से उन्होंने नाता तोड़ लिया था, गठबंधन तोड़ लिया था, और फिर उसके बाद महागठबंधन की सरकार बनाई थी बाकी दलों के साथ मिलकर। तो साल 2017 में आरजेडी से उन्होंने गठबंधन तोड़ा था, यानी इतिहास एक बार फिर से रिपीट हुआ है। तो बीजेपी के साथ फिर से उन्होंने गठबंधन तोड़ दिया है और महागठबंधन बना रहे हैं। तो वहीं हमीरपुर में शोहदे की चप्पलों से पिटाई की गई है। तो छात्रा से छेड़छाड़ करने पर शोहदे को पड़ा भारी। तो छात्रा की मां ने बीच सड़क में जमकर बरसाई चप्पलें। पूरी घटना का लाइव वीडियो वायरल हो चुका है। तो सदर कोतवाली क्षेत्र के एसपी ऑफिस के सामने का ये मामला है। तो हमीरपुर से ये वीडियो सामने आया है जहां पर शोहदे की चप्पलों से पिटाई की गई है। छात्रा से छेड़छाड़ करने पर छात्रा की मां ने चप्पल बरसाई। तो हमीरपुर में ये वीडियो वायरल हो रहा है। हमीरपुर का ये वीडियो बताया जा रहा है जहां पर शोहदे की चप्पलों से पिटाई कर दी गई। तो वहीं खबर ग्रेटर नोएडा से जहां मारपीट का लाइव वीडियो सामने आया है। दरअसल यहां के जेवर कस्बे में मामूली से विवाद में लाठी डंडे तक चल गए थे, जिसमें दोनों पक्षों की तरफ से कई लोग चोटिल हो गए हैं। तो मारपीट की सारी घटना मोबाइल में कैद कर ली गई। ये वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। पुलिस का कहना है कि किसी भी बात को लेकर झगड़ा हुआ था, जिस पर कार्रवाई की जा रही है। तो छोटी सी कहासुनी में ही मारपीट शुरू हो गई और मारपीट का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। तो जेवर कस्बे में मामूली से विवाद में लाठी डंडे चल गए, जिसमें दोनों पक्षों के तरफ से लोग जो थे वो चोटिल हो गए हैं, घायल बताए जा रहे हैं। मारपीट की सारी घटना मोहल्ले के ही रहने वाले किसी युवक ने कैद कर ली, जिसके बाद इसे सोशल मीडिया पर डाल दिया और देखते ही देखते ये वीडियो वायरल हो गया है। तो वहीं पुलिस का इस पर कहना है कि किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था, जिस पर अब कार्रवाई की जा रही है। चलिए सीधे ले चलते हैं आपको कन्नौज में, जहां पर अखिलेश यादव पहुंचे हैं। चलिए सुनाते हैं आपको क्या कुछ कह रहे हैं अखिलेश यादव। दाल मिल जाती, सब्जी मिल जाती, उन्हें स्कूल में नहीं बनाना पड़ता। समाजवादी सरकार थी तो बर्तन भी दे रहे थे, बैग भी दे रहे थे, और हफ्ते में एक दिन दूध और एक दिन फल भी मिल रहा था। बताओ, फल मिला है बच्चों को कि हफ्ते में एक दिन नहीं मिला? और दूध गर्म दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं? सोचिए, सब व्यवस्था खराब कर दी। जो लोग व्यवस्था खराब कर रहे हैं उनको सबक सिखाने का काम करना, सबक सिखाना उनको। मुझे खुशी है कि जहां हमें यहाँ के लोगों से मिलने का मौका मिला, वहीं हमें अपने पुराने लोग भी दिखाई दे रहे हैं। ये सही बात है
कि जितनी बड़ी राजनीति हो जाती है उतनी दूरी बढ़ जाती है, क्योंकि उतना हम लोग समय नहीं दे पा रहे जितना समय दे सकते थे सांसद के रूप में या और दूसरे रूप में। क्योंकि जब बड़ी राजनीति में उलझ जाएंगे तो हम लोग आपसे दूर से ही मदद मांगेंगे। इसलिए आज हम आपसे कह के जा रहे हैं, अभी बगल के गांव में मुझे एक समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता मिला, उसने कहा कि बताओ गांव में कोई वोट मांगने नहीं आता है। तो ये तो हम स्वीकार करते हैं कि हमारे लोग कोई वोट मांगने सही तरीके से नहीं गए, मनाने नहीं गए, समझाने नहीं गए। और अगर समझाने गए होते तो कभी भी कन्नौज हम लोग हार नहीं सकते हैं। इसलिए हम अपने बुजुर्गों से और नौजवानों से कह के जा रहे हैं, हम आपसे 24 के लिए और 27 के लिए आज ही वोट मांग के जा रहे हैं। बताओ 24 और 27 के लिए वोट मांग लें आज के नहीं मांगे, क्योंकि हमें और आपको 24 की और 27 की तैयारी करनी है। 24 और 27 हमें याद आ रहा है बमूल पेड़ देख करके, कभी इस इलाके में आने के लिए बमूल के दर्शन होते थे। और जिन लोगों ने हमें पहला चुनाव लड़ाया है, ये तो अध्यक्ष से विधानसभा के पीछे भी खड़े प्रमुख जी और सब लोग, इनके पिताजी चुनाव लड़ाए थे, होरीलाल जी भी थे उस समय जब पहला चुनाव हम लड़े थे, याद करो होरीलाल जी थे। तो जब इधर आते थे तो बताओ कितने बमूल थे, आपके गांव नहीं दिखाई देते थे। जब तक गाड़ी पे निशान नहीं पड़ जाएं तब तक नहीं पता लगता था कि कहां जा रहे हो, और जब गाड़ी पे निशान लग जाते तब पता लगता था कि हाँ ये झुआ गांव होकर के आए हो लगता, या जनखत के आसपास गए हो, उमरन गए हो। वही याद दिला दी। अब कोई गाड़ी आई होगी तो उसमें निशान जरूर पड़ गए होंगे बमूल के, और इसीलिए हम बड़ी वाली गाड़ी लेके आए कि अगर हमारी छोटी गाड़ी पे निशान नहीं पड़ेंगे तो बड़ी गाड़ी पे पड़ेंगे निशान। इसलिए हम, चलो वो कोई बात नहीं, जिला पंचायत वाले वो थोड़ा पैसे के चक्कर में जाते हैं, अरे वो कोई बात नहीं। इस बार वोट मिला हम लोगों को, अच्छा वोट मिला, 2-4 गड़बड़ कर गए, कुछ पैसे के चक्कर में गड़बड़ कर गए। इसलिए उन बातों में मत उलझो। अब ये बड़ी लड़ाई है और बड़ी लड़ाई के लिए हम लोगों को बहुत सी चीजें भूलनी पड़ेंगी। इसलिए आज हम आपसे अपील करके जा रहे हैं, जहां हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि जब कभी हमें मौका मिलेगा, जिस तरीके से ये सड़क आपने देखी है, देश में इकलौती ऐसी सड़क है, समाजवादियों की सरकार बनेगी तो आपके झुआ गांव और आसपास की भी तस्वीर ऐसी बदल देंगे जैसे देश में कहीं ऐसा नहीं होगा जैसा आपको। चाहे सरकार का कितना भी पैसा लगाना पड़ जाए, इसलिए हम लोग मदद करेंगे, लेकिन आप लोग भी समाजवादी पार्टी का सदस्य बनिए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर अभी तक आपने एटीएम से पैसे मिलते ही देखा होगा, लेकिन बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में एटीएम से शराब की डिलीवरी होने की खबर सामने आई है। तो मुजफ्फरपुर सदर थाना की पुलिस ने एटीएम के अंदर से शराब बरामद की है। गुप्त सूचना के आधार पर सदर थाना इलाके के गोबरसही चौक स्थित एसबीआई बैंक के एटीएम में शराब की बिक्री की सूचना मिलने पर पुलिस टीम जब पहुंची तो चौंकाने वाला दृश्य उन्हें दिखाई दिया। तो पूरे फुल ग्रुप प्रूफ प्लान के साथ उन्होंने कारोबारी शराब के धंधे को चला रहे थे और शराब के स्टॉक के लिए एसबीआई के एटीएम को बनाकर उन्होंने रखा हुआ था। तो बहरहाल पुलिस ने शराब कारोबारी प्रमोद कुमार और एटीएम गार्ड अरविंद कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि वो संबंधित एटीएम के आसपास एक दुकानदार जो है गार्ड के मिली भगत से उसमें शराब डस्टबिन में रख करके बिक्री कर रहे हैं। सूचना के पश्चात थानाध्यक्ष के द्वारा अपनी टीम को ले जाकर छापामारी की गई, जिसमें कि एटीएम के अंदर से ही बरामद किया गया है। बेचने वाले दुकानदार और गार्ड को
वहीं आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में सितारगंज में SRM इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों के साथ SSB के जवानों ने रैली निकाली। तो इस दौरान लोगों से हर घर अभियान में जुड़ने की अपील की गई। तो साथ ही SSB के जवानों ने लाउड स्पीकर से ऐलान करके लोगों से हर घर तिरंगा योजना के अंतर्गत अपने घरों पर भी तिरंगा लगाने की अपील की है। तो आपको बता दें कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हर घर तिरंगा अभियान 11 अगस्त से लेकर 13 अगस्त तक शुरू किया गया है। तो वहीं हर घर तिरंगा अभियान में प्रत्येक घर पर झंडा लगाने का संकल्प लिया गया है। इसको लेकर सितारगंज में स्कूली बच्चों के साथ SSB के जवानों ने नगर में रैली निकालकर लोगों को झंडा लगाने के लिए प्रेरित किया। के 75वें महोत्सव पर माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो 13 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा उसको लेके एक जागरूकता अभियान के तहत ये रैली निकाली गई है SSB और SRM इंटरनेशनल स्कूल के द्वारा कि लोगों को जागरूक किया जाए, हर घर में अपने तिरंगे को फहराएं 13 अगस्त से 15 अगस्त को। मैसेज यही है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान है हर घर में 13 अगस्त से 15 अगस्त तक तिरंगा को फहराना हमें, और इसके नियम को भी हमें ध्यान में रखना है कि तिरंगे को किस प्रकार से फहराना है, और उसके बाद में तिरंगे को किसी भी प्रकार से कोई गलत नहीं हो, उस पर कोई। तो वहीं बक्सर में पुलिस ने पप्पू पटवारी की हत्या का खुलासा कर दिया है। तो मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो अभियुक्तों से पूछताछ में ये पता चला कि हत्या को प्रेम प्रसंग में अंजाम दिया गया है। तो मृतक की पत्नी का प्रेम प्रसंग एक युवक से चल रहा था। युवक ने अपने भाई और अन्य युवक के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दे दिया। तो गिरफ्तार अभियुक्तों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हुए जेल भेज दिया गया है। हुआ उस समय हमारे रिजल्ट के जितने भी सदस्य थे, नगर थाना, हमारे DSP बक्सर और स्वयं हम, ये सभी लोगों ने घटना का सूक्ष्म रूप से हम लोगों ने उसका सर्वे किया, अध्ययन किया। तो उसी समय घटना के कुछ न कुछ जो है कड़ी हम लोग के सामने आ गई थी, लेकिन कुछ चीज़ें जो है कि अभी तक सुलझी हुई नहीं थी, जिसके कारण से कुछ पत्रकार बंधुओं के द्वारा कल भी और घटना के देर रात में भी हम लोगों से संपर्क किया गया, तो उन लोगों को हम लोगों ने पूरी बात को नहीं बताया। घटित हुआ उस समय हमारे रिजल्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।